Hello and welcome to this channel, which named Bright International Secondary School. मेरा नाम है गोविंद पुरोहित. I am an educator for English grammar and social science in the school. This is course content. आप लोग इसे देख सकते हैं पॉज करके चाहें तो. अब हम लोग पहला जो टॉपिक है वो कर रहे हैं. वी आर लाइक अबाउट टू फिनिश दिस एंड मे बी टुडेज क्लास और टुमारोज, बट लाइक दिस इज़ द कंटेंट विच इज़ रनिंग. और हम लोग ये सारा का सारा रोड मैप हम लोग इस वे में फॉलो करते हुए जाएंगे. कोई टॉपिक हो सकता है आगे और पीछे हम लोग डिस्कस करें, पर हम लोग ये सारे के सारे इवन इससे ज़्यादा हम लोग टॉपिक डिस्कस करेंगे. तो हमारा पहला टॉपिक है नाउन. नाउन इन नंबर. तो बेसिकली नाउन इन नंबर क्या है? अब तो बचपन में हम लोग जब पढ़ते थे तो हम लोग इसे अलग से पढ़ते थे. हम लोग पढ़ते थे सिंगुलर प्लूरल. हम लोग इसे समझते हैं कि क्या ये अब आप लोग बोलेंगे कि सर क्या टॉपिक लेके आ गए, या हम लोग लाइक वी आर इन लाइक वी कैन से so this is a section of up to 12 standards, and you would say that so this is not appropriate with us. At least give us tough topic. This is like for child and all. मैं समझ सकता हूँ, पर इसे समझना ज़रूरी है कि like why this is important to you. कि आप इसे बचपन में पढ़ते थे तो सिंगुलर प्लूरल पढ़ते थे. ये क्या है, वाई दिस इज़ इन नाउन, वाई दिस इज़ यूज़फुल. आपको ये चीज़ें अभी मैं इस वीडियो में बताऊंगा, और कैसे हम लोग इसे यूज़ करते हैं, कैसे नहीं करते हैं, बेसिक अंडरस्टैंडिंग. और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, कुछ स्टूडेंट्स को हो सकता है नहीं पता हो और वो उसे समझे भी ना, अलग से ना वो पूछें, हो सकता है कि ना वो समझें. तो इसलिए इसको भी लेना बहुत इम्पोर्टेंट हो गया था. हम लोग बात करते हैं सिंगुलर की. तो व्हाट इज सिंगुलर? अ नाउन विच इज़ वन इन नंबर, सिंपली नॉन ए सिंगुलर एंड कम्स अंडर काउंटेबल नाउन. तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये काउंटेबल नाउन के अंडर आता है. ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है. इट इज़ कॉल्ड सिंगुलर काउंटेबल नाउन. तो इसे हम लोग कई बार बोलते हैं सिंगुलर काउंटेबल नाउन. अब हम लोग बात बोलें सिंगुलर है तो आप बोलेंगे अनकाउंटेबल भी हो सकता है. देखिए, अगर कोई चीज़ सिंगुलर है, हम लोग बोल सकते हैं सिंगल है, तो वो अनकाउंटेबल हो ही नहीं सकते, हमने उसे काउंट कर लिया. तो ये बेसिकली सिंगुलर काउंटेबल नाउन ही होता है. अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, जैसे मान लीजिए अब इसमें क्या होगा. टू डिनोट सिंगुलर नाउन वी यूज सम वर्ड्स, सम सम वर्ड्स विच डिनोट द क्वांटिटी. तो जैसे कि एन, वन, सिंगल, ओनली, इस तरह के वर्ड्स हम लोग यूज़ करते हैं ताकि वो क्वांटिटी बताता है. ये सभी वर्ड एक ही क्वांटिटी बताते हैं, वन इन नंबर. तो ऐसे हम लोग एडजेक्टिव के लिए की तरह यूज़ करते हैं. बेसिकली मैं बताना भूल गया आपको, इसे एडजेक्टिव में भी हम लोग पढ़ेंगे एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर या फिर क्वांटिटी. जैसे कि अ पेन, वन पेंसिल, ओनली सन. सॉरी, ये सन का स्पेलिंग यहाँ पे गलत हो गया, देयर इज़ अ टाइपिंग एरर. ये ओनली सन तो हो ही नहीं सकता, ऑलरेडी लाइक वी आर डिफाइंड. जो अभी ये टॉपिक है, लाइन आया है, तो मैं आपको बता दूँ कि दे आर ऑलमोस्ट people like scientists have an idea that there are 3 trillion galaxies in the world. Every galaxy has trillions of solar systems, stars in me like I mean, and every star has its planets. तो आप समझ सकते हैं कोई काउंट ही नहीं है कि हम लोग किस दुनिया में रह रहे हैं. यहाँ पे बहुत सारे, तो 3 ट्रिलियन तो यहाँ पे गैलेक्सीज हैं, उनमें 3 ट्रिलियन हर एक में स्टार्स हैं, और हर एक के करीब 3 ट्रिलियन स्टार्स के अंदर हम लोग एक सोल, उसमें भी 12-13 प्लैनेट्स होते हैं या 5-6 प्लैनेट्स होते हैं, उनमें एक हम लोग उस पर रह रहे हैं. तो लाइक दैट इज़ द थिंग. ये टॉपिक यहाँ से आया था एक्चुअली, सन से. तो मैंने बता दिया, थोड़ा साइंस में मेरा इंटरेस्ट है इसलिए. अब इस चीज़ को हम लोग आगे चलते हैं. तो यूज़ ऑफ सिंगुलर नाउन इन सेंटेंस. अब ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यूज़ करना आना चाहिए. आपको आता है कोई बात नहीं, आप यूज़ कैसे करते हैं, दैट इज़ इम्पोर्टेंट. तो हम लोग कह सकते हैं कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ होता है. सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, जैसे कि नाउन यूज़ होता है तो वैसे ही यूज़ होगा. अगर ये नाउन है तो नाउन की तरह यूज़ होगा ना. नाउन या तो सब्जेक्ट बनाता है या ऑब्जेक्ट बनाता है. नाउन को वर्ब की तरह हम लोग यूज़ करते नहीं हैं. तो ये हम डूअर प्रोवाइड करता है, सिंपल. और इसके कुछ एग्जांपल्स हम लोग देख लेते हैं, जैसे कि अ बॉय फेल इनटू द वेल. अब इसमें क्या पता चल रहा है हमें? अ बॉय, कोई एक लड़का गिर गया वेल के अंदर. हमें नहीं पता कौन सा लड़का है, पर कोई एक लड़का तो गिर गया है.
आई गिव द ब्रेड टू अ काउ, मैंने अपनी जो रोटी है या ब्रेड है वो एक गाय को दे दी। इस तरह के सेंटेंसेस हम लोग इसमें यूज़ करते हैं। प्लूरल तो आप जानते हैं विच इज़ मोर देन वन इन नंबर, नोन एज प्लूरल। और ये अगर हम लोग बात करें तो ये काउंटेबल नाउन के अंदर ही कंप्राइज होगा। अनकाउंटेबल के लिए हम लोग बोल सकते हैं कि प्लूरल हाँ बहुत ज़्यादा है, तो लेकिन फिर भी हम लोग उससे अगर गिन सकते हैं, इफ़ इट इज़ वी नो दैट दैट इज़ प्लूरल, तो दैट मीन्स इट इज़ काउंटेबल। तो ये भी इसके साथ ही यूज़ होता है, प्लूरल काउंटेबल नाउन्स हम लोग बोल देते हैं। आप नहीं बोलना चाहते तो एटलीस्ट समझ लीजिए। अब इसे डिनोट करने के लिए हम लोग बहुत सारे वर्ड्स यूज़ करते हैं, जैसे कि मान लीजिए जो कि नंबर्स हो सकते हैं, जैसे 2, 5, 100, सेट हो सकता है, डज़न, कंट्री, सॉरी सेंचुरी, इस तरह के वर्ड्स हो सकते हैं। इनके साथ भी हम लोग ये नंबर्स यूज़ कर सकते हैं। ज़्यादातर हम लोग नंबर्स यूज़ करते हैं डिफाइन करने के लिए। 2 बॉयज़, 5 डज़न पेन, 100 पेजेस नोटबुक। तो बेसिकली ये अगर हम लोग बात करें 100 पेजेस नोटबुक, यहाँ पे हमने 100 यूज़ किया, तो एक दिस इज़ नंबर, दिस इज़ ऑल्सो लाइक अ सेट ऑफ नंबर, और हमने यहाँ पे यूज़ करके इस सेंटेंस को ख़त्म किया। तो ये एक यूज़ है सिंगुलर प्लूरल का। अब इसका जो सब्जेक्ट में यूज़ है वो सेम है, ये सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट देता है हमें, ये प्रोवाइड करता है हमें डूअर, जो कि हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं। ये हमें जैसे कि मान लीजिए कि एग्जांपल के लिए 5 गर्ल्स प्लेइंग आउटसाइड, ठीक है। अब जैसे कि एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दूं, कि जो कि आपको सभी को कॉमन सेंस की वजह से पता होगी, इंग्लिश और कॉमन सेंस का भी आपस में कुछ लेना देना है, तो आप ये समझ गए होंगे, बिकॉज यू आर इन लाइक स्टैंडर्ड्स विच आर लाइक एक्सपेक्टेड टू नो दिस बेसिक इन्फॉर्मेशन। तो जैसे कि मान लो कि 5 गर्ल्स, अब मैंने इसके साथ आर यूज़ किया, हालांकि मैं ये जब टेंस कराऊंगा तो आपको पता लग जाएगा, पर मैंने इसके साथ जो वर्ब, मतलब ये जो मैंने यूज़ किया इसके साथ वर्ब मैंने यूज़ किया प्लूरल वाला। तो यहाँ पे ऐसा ना हो, ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप जब ये प्लूरल यूज़ करें तो उसके साथ आप आर यूज़ कर रहे हैं, आप खाली गर्ल यूज़ करते, मान लीजिए मैं इसको थोड़ा सा इसमें चेंजेस करता हूँ। मान लीजिए कि मैं बोलता हूँ इसमें कि मैं इसको 5 को काट देता हूँ और मैं इसको एस को काट देता हूँ। अब क्या बन गया ये? अब ये बन गया गर्ल। तो यहाँ पे आर नहीं आएगा, फिर ये भी कट जाएगा, यहाँ पे आएगा फिर इज़। ये आपको टेंस से भी पता होगा, सॉरी ये थोड़ा सा दिख नहीं रहा होगा सही से, तो आप समझ लीजिए, यहाँ लिख देता हूँ वापस, इज़ 5 जैसा लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे इज़ आता, पर क्योंकि यहाँ पे ऐसी सिचुएशन नहीं है, ठीक है, यहाँ पे 5 गर्ल्स है, तो हम लोग इसमें लगाते हैं आर ही जो लगा हुआ है। तो ये इन चीज़ों के लिए मैटर करता है कि आप पर्टिकुलरली आपको हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज़ करें। हेल्पिंग वर्ब बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है इस पर। जब आप हेल्पिंग वर्ब पढ़ेंगे या ऑक्सिलरी वर्ब पढ़ेंगे तो इसका इंपॉर्टेंस आएगा। आई गेव द ब्रेड टू हंड्रेड्स ऑफ बेगर्स, तो ये भी एक चीज़ है कि हंड्रेड्स ऑफ बेगर्स, इसको भी हमने यूज़ किया। अब नाउन ऑफ जेंडर, नाउन इन जेंडर हम लोग पढ़ते हैं, एक ही वीडियो में दो इसलिए ले लिए कि बहुत छोटे छोटे टॉपिक थे, तो हम अलग अलग से आपको एक ही लेक्चर वीडियो में बता दें या फिर एक ही लेक्चर में बता दें, अलग अलग से नहीं, हम ना बताना पड़े, क्योंकि दिस इज़ लाइक नॉट, इट इज़ नॉट वेरी टफ, इट इज़ रियली ईजी टू अंडरस्टैंड। तो आप इसे एक एक बार में समझ जाएंगे, तो कुछ इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो ये 4 तरह के होते हैं। मेस्कुलाइन मतलब कि मेल की बात कर रहे हैं, फेमिनाइन मतलब फीमेल की बात कर रहे हैं, कॉमन मतलब कि मेल प्लस फीमेल दोनों की बात कर रहे हैं, न्यूट्रल जेंडर मतलब कि ना तो मेल की बात कर रहे हैं, माइनस मेल माइनस फीमेल, किसी की बात नहीं कर रहे हैं। समझ गए? वापस समझाऊँ तो ये चीज़ है कि मेल हम लोग बात कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि अब मेल का मतलब क्या हुआ, मेल का मतलब हुआ हमारा कि जैसे मान लीजिए कि आप मैं मेल में बात करूँ तो जो मैन इज़ अ मेल, उसके बाद में डॉग हो गया, उसके बाद में ऑक्स हो गया, ये सब मेल में आते हैं।
फीमेल, तो फीमेल में हमारे आता है, मान लीजिए कि काऊ, वुमेन, इस तरह की चीज़ें। कॉमन जेंडर में दोनों आ सकते हैं। अब दोनों कैसे आएंगे सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लीजिए मैं बताऊँ टीचर, थोड़ा सा ये आई थिंक लिखा नहीं जा सकता है यहाँ पे ढंग से बहुत, तो इसलिए मैं आपको समझा देता हूँ। तो जैसे कि मान लीजिए टीचर मैंने लिख दिया यहाँ पे, तो टीचर क्या होगा, टीचर कोई भी हो सकता है, मेल या फीमेल। तो आपको अगर बोल दें कि आपके स्कूल में कितने टीचर्स हैं, तो आप ऐसे थोड़ी बोलते हैं कि मेल कितने हैं, फीमेल कितने नहीं। तो टीचर मतलब वो कॉमन जेंडर हो गया। सेम विद लाइक अदर थिंग लाइक डॉक्टर, डॉक्टर भी हम लोग बोलते हैं कि हमारे मान लीजिए कि आई जस्ट वेंट एंड आई जस्ट प्रिस्क्राइब दिस फ्रॉम अ डॉक्टर, तो आप थोड़ी बताते हैं, इसका मतलब पता थोड़ी चल पाएगा कि आप मेल डॉक्टर की बात कर रहे हैं, फीमेल की बात कर रहे हैं। या फिर हम आप बोलेंगे आई मेट विद द डॉक्टर यस्टरडे, तो आप मैं पता नहीं लगा पाऊंगा कि आप मेल की बात कर रहे हैं फीमेल की। इसीलिए ये एक कॉमन जेंडर है। न्यूट्रल जेंडर मतलब कि ना तो मेल ना फीमेल। जैसे कि मान लीजिए ये मोबाइल फ़ोन जिस पे आप लोग देख रहे हैं वीडियो, या फिर लैपटॉप, या फिर एक कंप्यूटर, तो ये क्या है, ये ना तो मेल है ना फीमेल है, इसलिए इसे हम लोग बोल देते हैं न्यूट्रल जेंडर। यूज़, ठीक है। अब सबसे पहले तो जो कि नाउन एंड जेंडर फ्रॉम सब्जेक्ट्स और ऑब्जेक्ट्स ऑफ ए सेंटेंस सिमिलर टू अदर नाउन्स, तो सारे के सारे जो इसके यूज़ है ना वो सिमिलर टू अदर नाउन होंगे। तो इसका यूज़ हम लोग देख लेते हैं। मैस्कुलाइन, तो मैस्कुलाइन मान लीजिए कि ऑल डेजिग्नेटेड टू मेल, इसमें एग्जांपल्स हो जाएंगे हमारे बॉय, डॉग, बक, ड्रेक। फेमिनाइन में एग्जांपल हमारा हो जाएगा जो कि सारे के सारे जो फीमेल्स को डेजिग्नेट करते हैं, गर्ल, डो, डक, मैंने अभी डिस्कस भी किया था। जो कि कॉमन नाउन में हो जाएगा हमारा चाइल्ड। अब हाँ, चाइल्ड, चाइल्ड का मतलब ना तो लड़का होता है ना लड़की होती है, ना बच्चा होता है ना बच्ची, तो ये कॉमन हो गया। पर्सन आप नहीं बता सकते कौन है, डॉक्टर, तो ये एक बहुत अच्छा एग्जांपल हो गया। न्यूटर, नीदर मेल नॉर फीमेल, तो ये हो गया बुक, पेन, डेस्क। एग्जाम्पल्स कुछ ले लेते हैं। बॉय हैज़ ओपन द डोर फॉर मी, तो लड़के ने मेरे लिए दरवाज़ा खोला, ये इसकी हिंदी हो गई। और बॉय हम लोग बात करते हैं, तो ये कौन सा नाउन हो गया हमारा, ये हो गया हमारा मैस्कुलाइन, ये हो गया हमारा फेमिनाइन, ये हो गया हमारा कॉमन, ये हो गया बुक ऑफ ज्योग्राफी हैज़ मैप्स इन द लास्ट पेजेस, तो ये हमारा हो गया न्यूट्रल जेंडर। वापस अ मैन वॉज बीटन बाय द डॉग। अब देखो यहाँ पे एक और चीज़ है, मैन, ये हो गया हमारा मैस्कुलाइन, डॉग हमारा हो गया। अब देखिए डॉग क्या है, ये भी मैस्कुलाइन है, तो मतलब दोनों जो लड़े आपस में, जिन्होंने एक दूसरे को काट लिया, वो दोनों के दोनों मैस्कुलाइन ही थे। ब्यूटीफुल सॉन्ग विल बी संग बाय द गर्ल, तो हम लोग बात करें, ये सॉन्ग है, ये तो हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है। और ये जो गर्ल है ये हमारी होगी फेमिनाइन। इस तरह से आगे चलते हैं। द सीवियर सर्जरी वॉज अकम्प्लिश बाय द डॉक्टर, डॉक्टर मैंने अभी आपको बताया था ना तो मेल होता है ना फीमेल, तो फॉर्मूला किसकी तरफ जाएगा, फॉर्मूला जाएगा कॉमन की तरफ। नॉलेज इज़ पूल्ड इन द बुक्स, बुक्स क्या होते हैं, ना तो मेल ना फीमेल, तो ये क्या होंगे, ये न्यूटर होंगे। रेफरेंसेस इस हम लोग बुक से लेते हैं, आप लोग पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। अगर आपको कोई भी क्वेरी होती है प्लीज़ कमेंट बिलो, यू कैन आस्क योर क्वेश्चंस इन द कमेंट, अदरवाइज यू कैन यूज़ द क्लासरूम platform what we already have shared the link with you in the groups. And apart from this, if you face any kind of query, you can ask for the classes like such as live class on YouTube and others. You just comment below, we will take care of this. Thank you. We are just calling it a day.